गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चे, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो चैप्टर है फार्मूला बेस है। तो हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में कौन सा फार्मूला किया था? हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला। क्या था बच्चे हमारा फार्मूला था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का था, 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाला 2 पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट था हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट था हमारा x2 y2। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो बोल रहे शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट को मान लिया बच्चे ए मान लिया, बी को हमने सेकंड पॉइंट मान लिया, सी को हमने थर्ड पॉइंट मान लिया। तो बोल रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि सभी पॉइंट एक लाइन में ही आने चाहिए। वो पूछ रहा है डिटरमाइन, क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो आपने बताना है। तो बताने के लिए आपने क्या करना है? तो आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन आपने बी सी का करना है, देन आपने ए सी का करना है। अगर आपका सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू, हाँ जी बच्चे, अगर आपका सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड आ जाता है, सम ऑफ टू साइड जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाता है, तो दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है बच्चे। तो ए के पॉइंट थे 1,5 जो कि बन गए x1 y1, बी के पॉइंट थे 2,3 जो कि बन गए x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या बोलता है? आपने एक बार याद रखनी है, जैसे हम अगर ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ए के पॉइंट x1 y1 बनेंगे, बी के पॉइंट x2 y2। ठीक है बच्चे, अगर मैं निकाल रही हूँ डिस्टेंस बी ए का, तो बी के पॉइंट बनेंगे x1 y1 और ए के पॉइंट बनेंगे x2 y2। ये बात आपने माइंड में क्लियर करनी है। ठीक है, तो वैसे तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए हमने x1 y1 x2 y2 किसको लेना है। अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे x2 था 2 माइनस 1 3 माइनस 5, तो हमारे पास बन गया 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस 4 दैट मीन्स √5। ठीक है बच्चे, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने किसका डिस्टेंस निकालना है? अब बच्चे हमने डिस्टेंस निकालना है बी सी का। तो बी के पॉइंट क्या थे हमारे पास? 2,3 और सी के पॉइंट क्या थे हमारे पास? -2, -11। तो ये बन गया। अब हमारे बन जाएंगे x1 y1, बिकॉज अब बी सी का निकाल रहे हैं तो बी के पॉइंट x1 y1। अब सी के पॉइंट क्या बन जाएंगे? x2 y2। बच्चे तो अगेन अगर फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। स्क्वायर करने पे जो नेगेटिव है बच्चे रेज हो जाता है। 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो ऐड होके बच्चे कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 212। अब 212 क्या फैक्टर बना लो, क्या बनेंगे? 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 25। अब 53 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल पे जाएगा नहीं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2√15। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम सी ए का डिस्टेंस, सी ए बोल लो ए सी बोल लो, अब हम ऐसे सीरीज ऑर्डर में चल रहे थे ए बी बी सी, तो हम सी ए का निकालेंगे। तो सी के पॉइंट क्या थे? -2, -11। ए के थे क्या थे हमारे पास? 1,5। तो बच्चे ये बन जाएंगे x1 y1 और ये बन जाएंगे x2 y2। अगेन बच्चे अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 है, ये x1 है, बीच में माइनस आना है, ये -2 का है। ऐसे 5 माइनस ऑफ -11। तो बच्चे क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये आगे बन जाएगा बच्चे हमारा 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 का होल स्क्वायर। तो हाँ जी बच्चे, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 9। ठीक है, 16 का क्या होता है हमारे पास? 16 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 256। तो अब हमारे पास बच्चे ऐड होके बन गया 265। ठीक है, अब 265 के हमारे पास आगे प्राइम नंबर नहीं बन रहे हैं, आप ब्रेक करके देख लो किस पे जाएगा। ये जाएगा
जैसे ये 5 पे चला गया, 5 5 द 25, रिमाइंडर 1 आया तो 5 से 15, आगे तो ब्रेक ही नहीं होएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 5 इंटू 53, बिकॉज कोई पेयरिंग ही नहीं है। तो अब हमने बताना था किसी दो साइड का सम थर्ड के बराबर आना चाहिए था। तो हमारी फर्स्ट साइड बच्चे क्या बन रही थी, ए बी तो बन रही थी √5, अगर दूसरी बन जाती 2√5, तीसरी बन जाती 3√5 या कुछ भी, तो हम बोलते ये क्लीनर है। अब बी सी आ रहा था 2√15, अब सी ए आ रहा है √265, तो किसी भी हालत में ये क्लीनर बनते ही नहीं, बिकॉज किसी भी दो साइड का सम तीसरी के बराबर है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस हम बोलेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी डजंट इक्वल टू सी ए, सो पॉइंट्स आर नॉट क्लीनियर। ओके बच्चे, क्लियर? हाँ जी बच्चे, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चे आप सबको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी हो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो साइडों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ओके बच्चे, तो सबसे पहले जैसे हमने ए ले लिया है 5, -2, बी ले लिया है 6, 4, सी ले लिया है 7, -2। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस, इसको अब अगर बच्चे आप ए बी निकाल रहे हो तो ए के पॉइंट क्या बन जाएंगे, 5, 2 -2 क्या बन जाएगा, x1 y1, और बी के पॉइंट क्या बनेंगे, 6, 4 क्या बन जाएंगे बच्चे, x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1, यहाँ पे आ गया 4 + 2 का होल स्क्वायर, तो आ गया बच्चे 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 36 मीन्स 37। ये बच्चे हमारे पास एक साइड आ गई। ओके, तो अब बच्चे हम दूसरी साइड निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास b क्या है, 6, 4, ठीक है, वो बन जाएंगे x1 y1, और c क्या है 7, -2, यही है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, x2, y2। अब बच्चे हमने डिस्टेंस निकालना है किसका, BC का। तो BC का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा पॉइंट था y2 माइनस y1 मीन्स -4 -2 -4 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 तो 37। वैसे तो यहाँ पता चल गया ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, बट हमने थर्ड साइड भी निकाल के रखनी है, ठीक है। तो सी ए के पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या थे, सी ए के पॉइंट थे हमारे पास 7, -2, और ए के पॉइंट हमारे पास थे 5, -2। तो ये बन गया x1 y1, ये बन गया बच्चे x2 y2। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अगेन फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 5 - 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो -2 का स्क्वायर बन गया 4, तो 4 का रूट क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारी कौन सी दो साइड्स इक्वल हुई, हमारी हुई ए बी इक्वल टू बी सी, सो विच इज इक्वल टू √37, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बच्चे, तो हमने यही प्रूव करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो, तो उसके लिए हमने 3 साइडें निकाल ली विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारी दो साइड से इक्वल आ गई, तो ये हमारी कौन सी बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर वो इक्वल ट्रायंगल बोल देता दैट मीन्स हमें तीनों साइड्स इक्वल चाहिए थी, तो हमारी ए बी, बी सी और सी ए बी इक्वल आनी चाहिए थी। ओके बच्चे, क्लियर।